नमस्कार। सुर्खियों के बाद राजगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। डिवाइडर से टकराने के बाद एक कार में आग लग गई। सुल्तानपुर से सूरत की तरफ यह कार जा रही थी और उसी दौरान यह हादसे का शिकार हो गई। आगरा मुंबई राजमार्ग पर पचोर के पास यह हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है, पड़ताल की जा रही है। सुल्तानपुर से सूरत जाने के दौरान कार में हादसा। पहले डिवाइडर से यह कार टकराई और इसके बाद इसमें आग लग गई। आगरा मुंबई राजमार्ग पर पचोर के पास यह हादसा हुआ। और अब खबर धमतरी से। धमतरी जिले में बिजली विभाग ने आत्मानंद इंग्लिश स्कूल समेत दर्जन भर से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बिजली कनेक्शन काट दिए। जिला शिक्षा विभाग का 46 लाख का बिल बकाया है। कई सरकारी विभागों का भी बिजली बिल बकाया है। सरकारी विभागों के कुल बकाये की अगर बात करी जाए 50 करोड़ इनका बकाया है। सबसे ज्यादा बकाया पंचायत विभाग का है। पंचायत विभाग का 42 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। स्कूलों में 2 महीने से बिजली नहीं आ रही है और बिजली के बिना छात्र परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल का बिजली बिल औसतन महीने का 400 से 500 के बीच होता है। शिक्षा विभाग का यह कहना है कि शासन की तरफ से राशि मिली है और बिजली विभाग में से जमा करवा दिया गया है। मैं कुमारी चित्ररेखा देवांगन, शासकीय माध्यमिक शाला गोकुलपुर से। मैम, अभी यहाँ पर क्या स्थिति है लाइट को लेकर के? कब से बंद है? लाइट कब 2 माह हो गया बंद है। पर अभी तो स्कूल सैटरडे से खुला है, तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि रूम पूरा अंधेरा हो जाता है। खिड़की खोलने के बाद भी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी गर्मी भी आने वाली है और गर्मी भी आने वाली है, तो फिर और ज़्यादा परेशानी होगी इधर। यहाँ पे लाइट लगभग 2-3 महीना से नहीं है। आप लोग को पढ़ाई करने में किस तरह से दिक्कतें होती है? हम लोग प्रोजेक्टर से पहले जी, वैसे तो मैंने पढ़ाई के क्षेत्र में और मेरा सेवा काल पूरा 40 साल होने जा रहा है। मैं इस वर्ष जून में सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, पर अभी तक से किसी विद्यालय या किसी कार्यालय का हमारे शिक्षा विभाग में कटौती हमने नहीं देखा। क्या लगता है सर, क्यों इस तरह से स्थिति आई? अब ये विभाग ही समझ सकते हैं कि उनको आदेश उच्च कार्यालय से प्राप्त हो। सिंगरौली से बड़ी खबर। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई। एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी और उसके बाद बाइक पर सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस मौके पर मौजूद है। हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। सिंगरौली से बड़ी खबर। सड़क हादसा, बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई। कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इसी बाइक पर सवार थे 2 लोग। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। और अब खबर निवाड़ी से, जहां एक युवक के साथ दरिंदगी की गई है। दरिंदों ने युवक के हाथ पैर काट दिए। आपसी रंजिश का यह पूरा मामला है। आपसी रंजिश इस कदर खूनी हो गई कि इसके हाथ पैर काट दिए गए। अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है। पृथ्वीपुर के कैरीपुरा की यह घटना है। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। खबर उमरिया से। उमरिया में बोरवेल में गिरा मासूम गौरव आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। सुबह 4 बजे एनडीआरएफ की टीम ने मासूम को बोरवेल से बाहर निकाला तो बच्चे में जान नहीं थी। इस घटना के बाद न सिर्फ इलाके में शोक की लहर है, बल्कि रेस्क्यू टीम और 16 घंटे तक मौके पर मौजूद अफसरों को भी एक किस्म का आघात लगा है। उमरिया के बड़छड़ में खेत में बने बोरवेल में 3 साल का मासूम गौरव गिर गया था। घटना के चंद घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 3-4 जेसीबी मशीनों के जरिए समानांतर खुदाई का काम शुरू किया गया। बावजूद इसके इसे बचाया ना जा सका। जो बड़छड़ में पानी ट्यूबवेल में डूबने के बाद निकाले हैं, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। और कॉज ऑफ डेथ जो है एस्फिक्सिया आया है, वेट ड्रॉनिंग निकला है। और ड्यूरेशन ऑफ डेथ है 7 to 8 आवर्स। 7 से 8 घंटे पहले ही वो बच्चा ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उसमें पेट्रिफिकेशन और सब स्टार्ट हो चुका है। तो ये कंफर्म करता है कि वो डेथ पहले ही हो चुकी है। 7 पानी में डूबना और सांस लेने में प्रॉब्लम, ये कॉज ऑफ डेथ निकल गया है।
मध्य प्रदेश में लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। शिवराज सरकार इसी बजट सत्र में पब्लिक सेफ्टी पॉलिसी लाने जा रही है। इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि गृह विभाग के साथ मिलकर नगरीय प्रशासन विभाग ने ड्राफ्ट तैयार किया है। शहरी इलाकों के निजी संस्थानों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाएगा। में लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। पब्लिक सेफ्टी पॉलिसी तैयार की गई है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोगों की सुरक्षा बेहद जरूरी है और उसके लिए एक पॉलिसी भी सरकार ने तैयार की है। क्या ड्राफ्ट है वो? नहीं, देखिए, अभी अनुराग जी ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और हमारी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है पब्लिक की सुरक्षा। पब्लिक सेफ्टी को लेकर गृह विभाग और हमारा विभाग हम लोग कुछ गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं और उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, क्या सीसीटीवी कैमरों के जरिए शहरी इलाकों पर नजर रखी जाएगी, व्यस्त इलाकों पर नजर? बिल्कुल रखी जाएगी और हम ये कर रहे हैं कि सभी जो हमारे नगरीय निकाय हैं सभी में सीसीटीवी कैमरे लगाने के हम निर्देश जारी कर रहे हैं। तो राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षा का माहौल दिया जा सके और इसी के लिए पब्लिक सेफ्टी पॉलिसी के बिंदु तैयार हो रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब खबर भोपाल से। बीजेपी की बैठक लगातार चल रही है। बूथ विस्तारक और समर्पण निधि संग्रह, इसे जुटाने को लेकर चर्चा चल रही है। इसके अलावा सत्ता और संगठन के लोग भी इस बैठक में मौजूद हैं। कोऑर्डिनेशन पर भी जाहिरा तौर पर बातचीत होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव वो पदाधिकारियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। बूथ विस्तार महाअभियान पर मंथन चल रहा है, तालमेल पर चर्चा चल रही है। तो बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और लगातार ये मंथन का दौर चल रहा है। जाहिर तौर पर टारगेट 2023 बूथ विस्तारक अभियान को लेकर चर्चा, समर्पण राशि जुटाने को लेकर चर्चा। दरअसल 150 करोड़ का टारगेट रखा गया है। टारगेट से बहुत दूर है अभी बीजेपी। सत्ता और संगठन में कोऑर्डिनेशन और बेहतर किए जाने को लेकर भी चर्चा इस दौरान चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। प्रभारी मुरलीधर राव लगातार पदाधिकारियों से चर्चा भी कर रहे हैं। सत्ता और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन पर बीजेपी का हमेशा खास फोकस रहता है। कोऑर्डिनेशन, तालमेल, इसकी गाड़ी कहीं डिरेल ना हो, इसे लेकर चर्चा। तो बीजेपी की बैठक लगातार जारी है। मंथनों का दौर हालांकि लगातार चल रहा है। क्या कुछ इस बैठक का अपडेट निकल कर आ रहा है, उस पर भी नजर लगातार बनी हुई है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम आपको जानकारी देंगे। अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या अपडेट? हाँ भैया, बढ़िया बढ़िया जी। अनुराग, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? क्या कुछ अपडेट निकल कर आया इस बैठक से? देखिए, अभी ये बैठक जारी है और इस बैठक का के महत्व को इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी लगातार दूसरे दिन जो है फीडबैक लेने का काम कर रही है। बूथ विस्तारक कार्यक्रम हो, इसके अलावा जो समर्पण निधि जुटाने का अभियान हो, उन तमाम बातों की जानकारी ली जा रही है। देखिए, कल ही बैठक में ये जानकारी निकल कर आई थी कि कई विधायक और जो नेता हैं वो इस अभियान
में अभी तक शामिल नहीं हुए और उन सभी को ये हिदायत दी गई है कि वो जो पार्टी का कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों के साथ जुड़े और किस तेजी के साथ बूथ विस्तारक के कार्यक्रम को गति दी जा सकती है उसमें तेजी के साथ जुटे। तो फिलहाल ये बैठक जारी है जिस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। तो कैसे इन अभियानों को और तेज गति के साथ आने वाले दिनों में अपनाया जाएगा, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज की बैठक में चर्चा हो रही है। जी अनुराग, इसके अलावा एक और अहम बात की जो टारगेट रखा गया था 150 करोड़, वो एक बड़ी चुनौती क्या अभी भी बना हुआ है, इसे लेकर भी कोई चर्चा जाहिर तौर पर? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो टारगेट लक्ष्य पार्टी ने तय किया था उसको कैसे हासिल किया जाए, इसको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा की जा रही है। 15 मार्च तक इस अभियान को चलाना है, तो कैसे आने वाले दिनों में किस सेक्टर पर फोकस होगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पार्टी पहुंचेगी, उन तमाम बातों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जा रही है और उसके बाद नए दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से जारी किए जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल के दौरे पर रहेंगे। पॉलिटेक्निक मैदान में आयोजित कार्यक्रम में वो 617 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम शिवराज प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऋण वितरण भी करेंगे। वहीं सीएम झाबुआ, दमोह, डिंडौरी और भिंड जिले के हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर को तकरीबन 353 करोड़ की लागत के 97 विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री इन विकास कार्यों में से 277 करोड़ 31 लाख रुपए के 62 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 76 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत के 35 कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। बिलासपुर में जिन खास लोकार्पण होने हैं उनमें 107 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बना बिलासपुर रायपुर रोड स्थित तिफरा फ्लाईओवर है। इसके अलावा और भी कई सौगातें आज वो देंगे। खबर इंदौर से, यहां 10 दिन से गायब एक ड्राइवर के गायब होने को लेकर, लापता होने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं और पत्नी पर ही हत्या कराने का शक शुरुआती तौर पर जा रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और बाणगंगा पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के लिए घर की खुदाई करवा रहे हैं। एक ड्राइवर जिसका नाम बबलू है 10 दिन से ही लापता है और पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस अब पत्नी पर ही संदेह कर रही है। जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सुनीता ने उसके पति की हत्या अपने साथियों के साथ मिलकर की है और उसको घर में ही गाड़ दिया है। अब ये रहती गोविंद नगर कॉलोनी में है, पता है सब गोविंद नगर कॉलोनी का है। फिर इसको बुला के कल जब पुलिस अभिरक्षा में लेके पूछताछ की गई, तब सख्ती से पूछताछ करने पर और उसके लड़के से पूछताछ करने पर, आमना सामना कराने पर, जो पुलिस की जो पूछताछ का तरीका होता है उस तरीके से जब पूछताछ की गई तो उसने काफ़ी देर बाद रात में बताया कि उसने अपने साथी रिजवान और उसका एक दोस्त भैयू के साथ मिलके अपने पति की हत्या की है और फिर उन्होंने उसी गोविंद नगर में उसकी हत्या कर दी और फिर लाके शव को यहाँ गाड़ा है। ऐसा भी बॉडी देखने के बाद कंफर्म होगा, ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि इन्होंने बॉडी के हाथ और पैर जो हैं वो काट दिए थे और उनको कहीं इंदौर शहर से दूर कहीं पे फेंका है। इस विषय पे अभी अनुसंधान चल रहा है। जब तक बॉडी निकलती है उसके बाद ही क्लियर होगा कि हाथ पैर बॉडी के साथ हैं अथवा नहीं है या उनको कहाँ फेंका गया। इधर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से लगे खवासा और टुरिया के बीच सड़क पर अंधेरे में एक बाघ चहलकदमी करता नजर आया है। राहगीरों की नजर अचानक इस बाघ पर पड़ी और इसे देखने के लिए वो लोग यहीं पर रुक गए। बाघ सड़क को पार करता हुआ जंगल की तरफ चला गया।
हालांकि इस तरह से बाघ अगर आ जाए तो सांसें कुछ देर के लिए थम जाती हैं। कार में बैठे व्यक्ति ने बाघ का वीडियो बनाया है और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और न्यूज 18 से बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ गड़बड़ लगती है तो कोर्ट जाना चाहिए। ईडी एक आजाद संस्था है, कोर्ट ने रिमांड दी है। जेपी नड्डा ने यह सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बात कही है, सुनिए। विपक्ष का बार बार आरोप लगाती है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती वहां पर उनके एक्सटेंडेड टूल जैसे इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, सीबीआई ये एक्टिव हो जाते हैं। हाल ही में वहां पर एक मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई है, जिसको लेकर शिवसेना भी एग्रेसिव है, एनसीपी भी एग्रेसिव है और कांग्रेस भी एग्रेसिव है। दोनों ने एक साझा मार्च भी निकाला है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सभी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस को बरकरार रख करके काम में जुटती है। अब ये किसी को जाति के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है, किसी को धर्म के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है। ये आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। अब आपने एक मंत्री के बारे में कहा कि वो अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट किसी केस के तहत हुआ ना। कोर्ट ने कहा ना कि इनको अरेस्ट कीजिए, कोर्ट ने दिया ना जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड, तो कोई ना कोई ईडी रिमांड, ईडी ने डिमांड की, कोर्ट ने दी ना। जी कोर्ट ने दी। इसके कंटेंट पर क्यों नहीं बोलते? ईडी इंडिपेंडेंट है, कोर्ट इंडिपेंडेंट है। कोर्ट में ईडी ने केस रखा कि नहीं रखा? जी, लेकिन और उन केसेस पर उनको जुडिशियल रिमांड मिली कि नहीं मिली? आप इस कंटेंट पर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एक काउंटर आप मतलब जो विरोधी दल नहीं, एक काउंटर पॉइंट ये है कि शिवसेना और आपका जो पुराना सहयोगी शिवसेना है वो कहती है कि बीजेपी के मन में गुस्सा है क्योंकि वो सरकार महाराष्ट्र में नहीं बना पाई, इसीलिए उन्होंने पहले अनिल देशमुख को गिरफ्तार करवाया, अब इनको गिरफ्तार करवा दिया। तो अनिल देशमुख को निकाल लो ना न्यायालय से, दिक्कत क्या है? मना किसने किया है? नवाब मलिक को निकाल लो ना। तो ये भ्रष्टाचार फंसता कहाँ है आकर के? ये व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग ऑन भ्रष्टाचार? Why are you saying कि हमने अंदर किया? डी कंपनी यानी दाऊद के साथ लिंक की बात है, इसलिए मामला सीरियस है। लेकिन मैं अगर यही शब्द बोलूंगा तो बोलेंगे आप आरोप लगा रहे हो, इसलिए मैं ये शब्द नहीं बोलता हूं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए आज रात 8 बजे। अब बात करेंगे जीनियस की। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र में हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई अद्भुत बच्चों से मिले जिन्होंने छोटी उम्र में बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। इस हफ्ते हम मिलेंगे विनीशा उमाशंकर और अधिराज चौधरी से। The world turns to our sun to power our future. I'm Vinisha Umashankar. I'm 15 years old. I'm the innovator of the solar ironing cart. When I came up with the solar ironing cart, I was barely 12 years old. And the idea came to me when I saw an ironing vendor using charcoal. This happens every day, but I thought it was an overlooked problem. I figured out that charcoal causes so many environmental problems. All of this seemed wrong to me. I did 6 to 7 months of continuous research about the problem, and then after 1 year, I came up with the solar ironing cart. I'd like to curb our energy crisis and make the world a better place to live in for our future generations. मेरा नाम है अधिराज चौधरी और मुझे सितार बजाना बहुत पसंद है। सितार मेरी लाइफ में आया जब मैं 6 साल का था। मैं अपने घर का 3rd जनरेशन सितार प्लेयर हूँ। हम जयपुर सैनिया घराने से है, जिसका चलन मसीद सेन जी ने करा। हमारे घराने का जो सितार होता है वो 17 फ्रेट का होता है। अधिराज अपने एज के हिसाब से काफी अच्छा बजाता है, जैसे लगता है कोई एक्सपीरियंस कोई सितारिस्ट ऐसा अपना परफॉर्म कर रहा है। अभी जैसे अधिराज के फादर भी नहीं रहे, उनके ग्रैंडफादर भी नहीं रहे, तो अधिराज ने अपने आप में ठान लिया है कि उसका जो ये लेगेसी है, 17 फ्रेटेड सितार का जो ट्रेडिशन है हमारा, उसे वो आगे ले जाना चाहता है। जैसे कि मेरे दादाजी ने किया और मेरे पिताजी ने किया, और मुझे वर्ल्ड लेवल पर भी सितार बजाना है।
और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में मुठभेड़ चल रही है। इसमें अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर जम्मू कश्मीर में, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के शोपियां में ये मुठभेड़ हुई है आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच। और 2 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। शोपियां जिले में ये मुठभेड़ हुई है। एहतियातन इलाके में अभी भी सुरक्षा बल सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। शोपियां में अभी भी यह मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने एहतियातन पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सघन सर्चिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इलाके को घेर भी लिया गया है। और जो 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। और अब बात करेंगे यूक्रेन की, जिसके लगातार अपडेट आ रहे हैं। लगातार जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, ये तस्वीरें भी कुछ निकलकर सामने आई हैं। हमले की ये तस्वीरें हैं। धमाकों से कीव दहल गया है। कीव में 2 बड़े धमाके हुए हैं। खुद जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि जो रूसी सेना है वो अंदर दाखिल हो गई है और अगले 96 घंटे में ऐसा लगता है कि रूसी सेना कीव पर कब्जा कर लेगी। और अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन वॉर टॉप 20। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमले की तस्वीरें आई सामने। धमाकों से दहला कीव में हुए 2 बड़े धमाके। यूक्रेन पर रूस का हमला। पहले दिन हमले में 137 यूक्रेनी लोगों की मौत। रूस ने पहले दिन यूक्रेन पर किए 203 हमले। यूएनएससी में यूक्रेन को लेकर फिर होगी चर्चा। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर होगी बातचीत। यूक्रेन रूस विवाद पर अमेरिका की चेतावनी। रूस को हमले की चुकानी होगी कीमत। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा रूस पर करेंगे सबसे बड़ी आर्थिक चोट। यूक्रेन हिंसा पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। रूस से लड़ने के लिए दुनिया ने अकेला छोड़ा। यूक्रेन अपना बचाव करेगा, अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है युद्ध। नेटो ने रूस से सेना हटाने के लिए कहा। रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की नेटो ने दी नसीहत। रूस ने किया दावा यूक्रेन में 70 मिलिट्री टारगेट नष्ट किए गए। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शन। यूक्रेन रूस विवाद। कनाडा ने रूस पर अपनाया सख्त रुख। यूक्रेन हमले का रूस में भी विरोध। 1700 प्रदर्शनकारी हिरासत में। यूक्रेन में भारत के राजदूत पार्थ सतपथी का बयान। पश्चिमी सीमा से सटे पड़ोसी देशों के जरिए भारतीयों को सुरक्षित निकालने की कोशिश। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। यूक्रेन में बम धमाकों के बीच दहशत में छात्र। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कीव के एक स्कूल में 200 से ज्यादा भारतीय छात्रों को किया गया इकट्ठा। यूक्रेन से लौटी ग्वालियर की छात्रा। यूक्रेन में फंसी जबलपुर की 2 छात्राएं। यूक्रेन में फंसा इंदौर का एक छात्र। यूक्रेन रूस जंग के बीच हरदा की बेटी ने दिखाई हिम्मत।
यूक्रेन में फंसी रतलाम की वैशाली। यूक्रेन में फंसी छत्तीसगढ़ के भिलाई की 3 छात्राएं। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।